हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ, सबसे पहले कूलॉम्स लॉ को न्यूटन ने दिया था कि कोई भी दो चार्ज रखे हुए हैं वैक्यूम में या किसी मीडियम में, तो उन चार्ज पर लगने वाला फोर्स उन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं दो चार्ज क्या है, Q1 है और Q2 है, और किसी दो पॉइंट्स पर रखे हुए मान लेते हैं A पर रखा हुआ है Q1 और B पर रखा हुआ है Q2 चार्ज। उनके बीच में डिस्टेंस है R। चार्ज हो गया Q2, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, उनके बीच में डिस्टेंस है R। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इन चार्जेस के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा और इन चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों इक्वेशंस बना लेते हैं। एक इक्वेशन हो जाएगी 1 और एक इक्वेशन हो जाएगी 2। दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देंगे। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की ये यूनिट भी हो जाएगी, तो K की वैल्यू पुट कर देंगे F में। F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये न्यूटन का फार्मूला है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, वैल्यू निकालना है अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। तो हमें पता है यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 × एप्सिलॉन 1/9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको इधर लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 4 × 3.1। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 9 हो जाए 36 × 3.14 मल्टीप्लाई 36। सॉल्व करने पर आएगा 36 × 3.14 10, अगर 10⁻⁹ है 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻+9 है तो -9 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.86 × 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.86 × 10⁻12 न्यूटन। जो वैल्यू के जो इसकी भी यूनिट वही होगी जो K की यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निकाल के उड़े हो बस अंकल जी। हाँ, अंकल जी रोक दे। डायरेक्टली कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी
विच डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी चार्ज, जैसे ले लेते कोई भी चार्ज, दो चार्ज हैं वो मीडियम में रखे हुए थे, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो उस मीडियम के बारे में बताती है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी, उसी को हम परमिटिविटी बोलते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, तो अगर दो चार्जेस रखे हैं वैक्यूम में, तो कूलॉम्स लॉ अकॉर्डिंग उनका फोर्स हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। F वैक्यूम, दो चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं? वैक्यूम में। अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखें तो उसके लिए F वैक्यूम के लिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अनुसार ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इन्हीं दो चार्जेस को हम क्या करें, इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 2/r²/2 बना लेते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है। अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट है बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड, F अपॉन F मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 500, यहाँ पर एप्सिलॉन r²। देखिए Q1 Q2/r² क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ER, या इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलना चाहेंगे तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ